ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। जैसे लौकिक में भी समझाया जाता है, कहा जाता है कि कहीं पर भी रहते हो लड़ना झगड़ना नहीं तो तुम्हारे साथ हमारी भी इज्जत जुड़ी है, तो सब ये कहेंगे किसके बच्चे हैं। लौकिक में भी ये पाठ शुरू से पढ़ाया जाता है। कहीं पर भी जाओ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं, बात करना सलीके से। जो कोई ये कहे इनके माँ बाप ने इन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करना जिससे कोई ये कहे इनके माँ बाप ने इन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। ये बात लौकिक में भी सिखाई जाती है और अलौकिक पारलौकिक भी यही बात दोहराते हैं, क्योंकि इस बात के लिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए। दुनिया कैसी है, दुनिया क्या सोचती है या दुनिया क्या एक्टिविटी करती है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको भगवान जो पढ़ा रहे हैं, भगवान जो एक्टिविटी सिखा रहे हैं, उससे आपका ताल्लुक है। या तो आप पढ़ ना रहे होते, या तो उसकी संतान ना होते, या वो समझाया ना हुआ होता। फिर तो आप कह सकते हैं अनजाने में हो रहा है। जब जान कर पहचान कर सब समझ कर भी वही एक्टिविटी करेंगे जिससे बाप की निंदा होती है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है, क्योंकि कोड़ी जैसे थे, धारणाएं कैसी थी ये सबको पता है, क्या एक्टिविटी थी ये भी सबको पता है। वही पुराने स्वभाव संस्कार जिसके चलते आप दुखी थे, आज भी घूम फिर के वही आ जाते हैं। कारण ये नहीं समझते इन स्वभाव संस्कारों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये माया की प्रॉपर्टी है। वापिस उन्हीं चीजों को लेकर अपना जीवन जीने लगते हैं, तो कोड़ी जैसा ही जीवन होगा। अगर धारणा श्रेष्ठ होगी तो ही हीरे तुल्य जीवन नजर आएगा। आपको भी नजर आएगा, दूसरे को भी नजर आएगा। अगर आज भी आपको अपना जीवन हीरे तुल्य नहीं नजर आता है, तो समझ जाना कि रावण की प्रॉपर्टी ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इसलिए कोड़ी जैसा लगता है। तो धारणा बहुत जरूरी है। तो तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। ओके, आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये आपके जीवन को बहुमूल्य बनाता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ज्ञान की, जो आपको कंगाली का अनुभव नहीं कराती है, माला माल होने का अनुभव कराती है। ज्ञान धन से ही कल को जाके आपको स्थूल धन मिलना है। आज जितना ज्ञान धन है आपके जीवन में, उतना ही कल स्थूल धन होगा, ये तो सबको पता है। जीवन में कितना धन आपके पास आएगा ये आपके आज के पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा, क्योंकि जन्म तो आप अपने हिसाब से तो नहीं लेते हो ना, कि हाँ भाई मैं इस घर में जाके जन्म ले लूं, मैं इस नगरी में जाके जन्म ले लूं।
जन्म तो आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से होते हैं कि यहाँ जाके आपका जन्म होगा, कितनी प्रॉपर्टी आपके हिस्से में लिखी जाएगी, वो आपने जितने कर्म किए हैं, जैसे किए हैं, उसके हिसाब से होता है। बड़ी अलग अलग सी कहानी है। जैसे कि चलो बच्चा होता है तो वो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार होता है, बच्ची नहीं होती है लेकिन बच्ची के जीवन में एक परिवर्तन हो आता है, फिर वो उधर हकदार बनती है, परिवर्तन आता है उसके जीवन में। वो इतने वर्ष वो भी अपने भी कर्म सुधार सकती है, आगे भी कर सकती है, माना जो एक रस्म में पड़ी हुई है वो अलग है। लेकिन अभी कलयुग का अंत है तो वो रस्में बाबा ने चेंज कर दी हैं, क्योंकि इस एक जन्म में आपने पुरुषार्थ करना है और इसकी प्रारब्ध आपको 21 जन्मों को मिलेगी। जबरदस्त थ्योरी है वैसे। अब जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है, माना जिस घड़ी जो ज्ञान इमर्ज होना चाहिए वो इमर्ज होगा जो पिया के साथ है। जिस वक्त उसे जो चीज चाहिए वो चीज उसकी बुद्धि में इमर्ज होगी, क्योंकि ज्ञान तो सबको एक समान ही मिल रहा है ना, लेकिन कौन सी बात कहाँ इमर्ज होती है यही तो नहीं पता चल रहा है। कोई किस समय पुरुषार्थहीन हो जाता है क्योंकि वो कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लेता है जो पॉइंट पकड़ने का है ही नहीं, और कोई किस समय श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बन जाता है क्योंकि वो ऐसा पॉइंट पकड़ लेता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। बहुत वंडरफुल खेल है। ओके, तो जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा? बच्चों ने समझा? जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। ये अच्छी तरह समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे। वे तो जानते नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा, नहीं। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य सिमरते हैं, पूजते हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझा रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो ये रुद्रमाला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरु, मेरु एक ऊपर फूल नीचे मेरु, मेरु को कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। मेरु किसको कहा जाता है? तो मेरु तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। क्लियर? विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की? प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीवात्माओं की माला, क्योंकि वो कंप्लीट स्वरूप में। मालूम, समझ आया? क्योंकि शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। तो विष्णु की माला है चैतन्य जीवात्माओं की माला, माना देवी देवताओं की। ओके, लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। विष्णु माला पूजी जाती है, ओके। रुद्रमाला पूजी नहीं जाती। रुद्रमाला क्या? वो पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, याद किया जाता है। जो भी दाने हैं वे तुम बच्चों के सिमरन होते हैं जब शरीर में है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरन किसको करते हैं यह तो किसी को पता ही नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं। ओके,
उनको याद करते हैं। जगदम्बा देवियां आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियां, माना अगर आपसे कोई पूछे तो पहले आप ही खुद क्या होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती है। क्लियर? शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? हाँ, सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना? ओके, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। ओके, तुम मेहनत करते हो। ये माला जैसे साकारी है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। माना आप पूजे नहीं जाते हो, याद किए जाते हो, माना सिमरन किए जाते हो। इसलिए लास्ट में आपको सब सिमरन करते हैं, पूजे नहीं जाते हो। पर शिव के साथ शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो, क्योंकि आत्मा पवित्र है। क्लियर? पर ब्राह्मण पूजे नहीं जाते हैं। क्लियर? यहां तो जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। ठीक ठीक, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र यज्ञ रचा। फिर पूजा होती है किसकी? शिव और शालिग्राम की। ठीक, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। किन में? पूजा में, मतलब शिव और शालिग्राम। यहां तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर, ये है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। ज्ञान गंगाएं बहुत हैं, लेकिन नंबरवार हैं जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। क्लियर हुआ? सिमरन, पूजन और सिर्फ सिमरन और फिर पूजन, और कैसे आप ज्ञान गंगाएं, कैसे कोई बनता मानस सरोवर, जिसमें डुबकी लगाने से कोई परिजादा बन जाता है। माना जिनके पास ज्ञान अच्छा है। ओके, ज्ञान तो देने वाला एक है, क्योंकि सागर एक है, बाकी है सब नदियां। अब नदियों में जिसने ज्ञान सागर को आपको कर लिया माना, तो वो सरोवर बना। जिसने ज्ञान को अपने अंदर समा लिया, जिसने ज्ञान का स्वरूप बनाया, तो वो क्या बना? सरोवर बना। ओके, तो सरोवर ऐसा दिखता है ना जैसे कि सागर ही हो। सरोवर को देखकर ऐसा पता नहीं पड़ता कि ये सागर नहीं है, ये सरोवर है, क्योंकि दोनों की ऐसे रिजेंबल ऐसी ही आती है। सरोवर से ऐसा ही लगता है कि जैसे सागर जैसा,
लेकिन पता होता है कि ये सरोवर है, सागर नहीं है। सागर क्या है? जिसका दूसरा छोर नजर ना आए, और सरोवर क्या है? जिसका छोर नजर आए। अब जिसमें ज्ञान अच्छा, तो वो क्या है? सरोवर। ओके, तो कहते हैं मानस सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन कहो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं उनका सिमरन होगा। ऐसे तो हम सारी की सारी नदियां हैं, ठीक है, ज्ञान सुनाती हैं, पर सिमरन किसका होगा? मैंने सिमरनी कौन होगी? जो जास्ती सर्विस करते हैं। ऐसे भी होता है, जैसे हैं तो सारे बच्चे, पर याद कौन आता है? जो सर्विसेबल होता है। नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो जो जास्ती सर्विस करते हैं, पहले तो है बाबा, है फूल। ठीक, आज माला की बात हो रही है, तो इसलिए अपने चिंतन में माला को ही रखना। पहले तो है बाबा, है फूल, फिर मेरू। ओके, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला, सो विष्णु की माला बनती। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरन लायक हो, सिमरनी तुम्हारी है। ओके, बाकी पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। ठीक है, तो पहले तो रुद्रमाला में आओ, फिर जब पवित्र बनते हो, माना लायक बन जाते हो, लायक बनते हो माना पुरुषार्थ करते हो ना, तो लायक बनते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। ये सब साक्षात्कार होगा कि पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुह्य हैं, क्योंकि जितना ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में होगा, उतना ही सिमरन होगा। मानव याद किए जाओगे। ऐसे ही है ना। अब सर्विस तो वो तो नहीं की, फिर भी चित्र में इन्हीं के चित्र हैं। चित्र के अंदर चित्र में इन्हीं के चित्र हैं, क्योंकि इनके चरित्र का गायन है, इसीलिए इन्हीं का चित्र है। बच्चे तो बहुत थे, बच्चे तो बहुत थे, इसलिए बच्चे आते बहुत हैं, जाते भी बहुत हैं, रहते भी बहुत हैं, पर सिमरन कोई कोई किए जाते हैं जो सर्विस एबल होते हैं। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? आप ये सोचो क्रिश्चियन धर्म के समझ जाएं या दूसरे धर्म के समझ जाएं, ऐसा नहीं है। जब आदि सनातन वाले ही नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? सबको पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है, उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जर्जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सदगति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सदगति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके, उनको तो जन्म मरण में आना ही होता है। क्लियर? वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर
सर्व की सदगति करता हूं। सब वापिस जाते हैं, फिर नए चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजा ही पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। राजयोग सीख रहे हो ना, तो वही राजा ही पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। प्रजा को मेहनत नहीं लगती है, मेहनत लगती है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सत्युग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा, ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है ना कौन कौन पास होंगे, लिस्ट तो निकलती है ना। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहां मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे, सूर्यवंशी तो सारी डायनेस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गति मत, सर्व के सदगति करने की श्रीमत। यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी, आकारी, साकारी लोक को भी नहीं जानते, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहां हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? नहीं, ये कहा कि जब सारे एक दूसरे को मार रहे हैं तो क्या ईश्वर एक दूसरे को मार रहे हैं? तो गलत है ना। आगे चलकर इन बातों को समझेंगे। जब एक बात सोचना, जब समय आता है ना तो सबके कपाट खुल जाते हैं ना। मेहनत नहीं लगती है और हर चीज नेचुरल हो जाती है ना। नहीं होती है, हो जाती है। जैसे ही समय उस रूप तक पहुंचता है, सीन खुल जाता है, जबकि सब कुछ वही होता है। नहीं, सब कुछ तो वही होता है। आप भी यही हो, बाबा भी यही है, ज्ञान भी यही है, सब कुछ वही है। कुछ नई चीज नहीं आती है। पर जब बुद्धि के कपाट खुलते हैं ना, तो सब चीजों को संजो के बात समझ में आ जाती है कि इसको करना कैसे है। आप भी यही हैं, ज्ञान भी यही है, बाप भी यही है। पर जब समय आएगा तो ऐसे करके आप दुनिया को गिफ्ट दे दोगे उठा के। इस बात को हल्के में मत लेना, विचार सागर जरूर मंथन करना। आप इस चीज से बड़े सारे रहस्य समझ सकते हो, अगर आप समझना चाहो तो, कि चीजें सामने ही होंगी, पर जैसे ही समय उस चीज को लेकर आएगा तो सारी चीजें अपने आप विधिवत पिरो दी जाएंगी। और पिरोने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, कम मेहनत, कम खर्चा और एफर्ट्स नहीं लगेंगे और सब चीजें एक्यूरेट सामने आ जाएंगी। इसीलिए आप सिर्फ अपनी तैयारी करो, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। बाकी चीजों की तैयारियां करने की आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
वो तो समय, प्रकृति और इतनी महान आत्माएं अपने बल से कर ही डालेंगी, कर ही देती हैं। वो सब कुछ है, सामने ही है, और जैसे ही समय आएगा वो सब कुछ सामने आएगा। ये जो सवाल उठाते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, पहले अपने आप से पूछो कि आपका पुरुषार्थ इतना कम क्यों है, या आपका निश्चय इतना कम क्यों है, यूं ही हिल जाता है छोटी छोटी बातों से। बातों से हिलना बंद करो तो चीजें अपना काम करना शुरू करें। आप हिलना बंद करो, बस बाकी सब चीजें एक्यूरेट बूंदी हुई हैं। तो बाबा चाहते हैं कि आप एक ऐसा बगीचा बनाओ, तो बाबा आके क्या करे, देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाख हो सकते हैं। तो बाबा ने ऐसा समझाते हुए निराकारी, आकारी, साकारी लोक की भी बात बताई, और एक पॉइंट विशेष कहा कि सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहां हम आत्माएं रहती हैं। तो एमपी की भी बात बताई कि वो एमपी था, उसने ये समझता था कि ऐसे तो आपस में लड़ाइयां झगड़ा करते रहते हैं तो भगवान कैसे हो सकता है। ओके, फिर बात आती है, फिर बात आई कि आगे चलकर इन सब बातों को समझेंगे। ठीक है, तो जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी, बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वे ऐसे ऐसे पत्र लिखें, ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। माना बाबा चाहते हैं कि अगर आपका विचार सागर मंथन अच्छा चलता है तो ऐसा कुछ लिखो, क्योंकि बाबा ये नहीं कहते थे कि सिर्फ मेरा ही चलता है, हमेशा बच्चों के बीच में, हमेशा की क्या पता बच्चों की कौन सी तार बाबा के साथ जुड़े और बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने के उनके पास युक्तियां आ जाए, तो ऐसे बाबा कराते रहते थे। तो ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उनकी डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वे स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है ना नर्क खत्म होगा, नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया तो स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक होती है, उस समय भी जब स्वर्ग होता है ना, उस समय भी एक अर्थक्वेक आदि होती है। वे हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके, माना नीचे जा रहे तो हाथ डाल के निकाल सकें, ऐसे चले गए। सोने हीरे जवाहरात, ये सारी की सारी चीजें ना होती है ना, जो सोने हीरे जवाहरात, ये लूट खसूट से कोई अपने नाम पे नहीं लिखवा सकता, सिर्फ कर्मों से लिखवा सकता है, सिर्फ ज्ञान धन से लिखवा सकता है। इतना सा टॉपिक नहीं समझ आता। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले ही नहीं, निकले नहीं है, नीचे से नहीं निकले हैं। ये जब अर्थक्वेक होती है तो खानियां बरतू होती है, नीचे से नहीं निकल के आते हैं कि हाँ भी अच्छा 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 चलो नीचे की एक महल बना हुआ सोना निकल आ गया। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, ठीक है, वो तो बाद की वो है रचना, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे, ये तो मानते हो ना, उनसे तो उनके घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? आज की सारी मुरली आपका विचार सागर मंथन कराने के लिए, कि आप मंथन करिए, आपको पता पड़े क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? वह सारी मिल्कियत कहां गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है, बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। ये अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो, कहां कोड़ी कहां हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कोड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कोड़ी से हीरा बनते हो, ये बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। कोई ये सोचे कि मेरे विचार ही चल रहे हैं, ये तो स्वप्न में भी नहीं आ सकती ऐसी बातें। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं, बाकी ये राज्य कब किसने दिया,
ये कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी? यहां तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से राजाई, स्वर्ग की राजाई मिलती है। वंडर, ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने ही नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे, ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठोर ना पाए, माना गुरु ने जो सिखाया वो आपके जीवन में नजर आना चाहिए। ये नहीं कि नजर ही नहीं आ रहा तो आप निंदक बने ना गुरु के, तो गुरु के निंदक ठोर ना पाए, ये यहां की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? बाकी दुनिया में तो किसी की एम ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारी तो है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो, ना किसी से लड़ना झगड़ना, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, नंबर 1 दान है दे अभिमान। इसका दान करो, इसने सत्यानाश किया हुआ है। इतनी रत्ती जैसी भी बुद्धि नहीं होती और अहंकार आ जाता है। नंबर 1 दान है, अगर इसका कर दिया ना तो तुम्हारा कल्याण है। नंबर 1 दान है दे अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। ये अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे, ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना, सिकी लदे तो सारे हैं, पर ज्ञान रतन धारण करने वाले, ज्ञान रतन भी सबके पास है, पर धारणा किसकी है? यही तो नंबर 1 है। और सर्विस करने वाले, सर्विस वाचा द्वारा भी होती है, मनसा द्वारा भी होती है, कर्मना द्वारा भी होती है। देखो, मुख से तो आप ज्ञान सुना के आप समझ लेते हमने सर्विस करी, पर आपके कर्मों में ही नहीं दिखता ज्ञान। तो जो आपने सुनाया वो तो फिर ऐसे ही पंडित की तरह है, उससे कुछ कल्याण नहीं होने वाला। सर्विस तीनों तरह से होती है। जब कंबाइंड रूप से तीनों तरह से सर्विस होती है ना, तो वही सर्विसेबल कहलाया जाता है। जिसकी मनसा में भी ख्यालात यज्ञ सर्विस का हो, चाहे किसी भी तरह से, जिसकी वाचा भी बाबा का ज्ञान ही सुनाए, अब शब्दों का प्रयोग ना करे। तीसरा, कर्मों के द्वारा, अपने चरित्रों के द्वारा जो ये शो करके दिखाए कि मेरे बाप ने मुझे क्या सिखाया है, बस तब बनता है सर्विस। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए, है ना। जो बुद्धि भटकती है और जो मन में चंचलता है उससे एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति में, वह एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो।
तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।